हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आरोही और आरोही क्रम किसे कहते हैं, कैसे आरोही क्रम में दी गई संख्याओं को या मान लीजिए जो भी संख्या हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फ्रैक्शंस हो। अभी तो फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और मान लीजिए कि कैसे उसको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं। अवरोही का मतलब क्या हुआ, आरोही का मतलब क्या हुआ, उसके जाने बगैर आप किसी भी संख्या को अवरोही और आरोही क्रम में नहीं लिख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे आपको फ्रैक्शन का कंपैरिजन किया जाता है, कैसे सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न को पहचाना जाता है। तो सबसे पहले भिन्न अगर हम बात करें तो दो प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि भिन्न टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार के एग्जांपल्स विद डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या समान भिन्न, एक असमान भिन्न। अगर समान भिन्न रहेगा तो उसकी तुलना कैसे करेंगे, असमान भिन्न रहेगा तो कैसे तुलना करेंगे। तो अभी हम लोग का हेडिंग है यानी कंपैरिजन। क्या बाबू, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या बाबू, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना में आपका फर्स्ट जो भिन्न आता है, आपका भिन्नों की तुलना में जो फर्स्ट भिन्न आता है वो हम लोगों का है समान भिन्न। क्या बाबू, समान भिन्न। समान भिन्न रहेगा। अगर हमको भिन्न दे दे और तुलना करने के बोले, और अगर भिन्न समान भिन्न हो, मतलब समान भिन्न मतलब लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस यानी कि हम लोग समान भिन्न, जो कि हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर इसको भी देख लेते हैं कि समान भिन्न होता क्या है। तो वैसे भिन्न, बहुत सारे भिन्न दे रहेगा। वैसे दो या दो से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो, बराबर हो, देन कह सकते हैं कि वे सभी फ्रैक्शंस जो है भिन्न है, क्या होंगे, आपको समान भिन्न होंगे। जैसे अगर बात करा जाए यहाँ पर कि अगर 3 यहाँ पर 2 है, 5/2 है, मान लीजिए 11/2 है, 15/2 है, तो यहाँ पर ये सभी क्या होंगे, आपका ये समान भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी इसका हर क्या है, बराबर है। जब हर बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समान भिन्न कहेंगे। अब समान भिन्न की तुलना कैसे किया जाए, है ना। हाउ टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को तुलना माने उसकी तुलना कैसे की जाती है, उसको सबसे बड़ा भिन्न सबसे छोटा भिन्न कैसे पहचाना जाता है। तो आप उसको ये अगर समान भिन्न है तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं, है ना। आपको पहचानने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को आपको याद करना होगा, कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला पॉइंट है कि समान भिन्न को अगर पहचानना है, समान भिन्न को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करेंगे, समान भिन्न में क्या बाबू, समान भिन्न में सबसे पहले अंश को देखते हैं। क्या बाबू, अंश को देखते हैं। जब भी हमको whenever we have to compare like fractions, first of all we watch क्या देखते हैं हम लोग, न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। दी गई फ्रैक्शंस के जो आपका अंश है उसको देखते हैं। ओके, तो वही बोल रहा है समान भिन्न में सबसे पहले अंश को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में जिस भिन्न का अंश सबसे, क्या बाबू, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, जिसका अंश सबसे क्या होगा, यहां पर है अंश सबसे बड़ा, तो वह भिन्न सबसे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। ओके, अगर बात करा जाए, जैसे एक एग्जांपल के बात करा जाए, अगर 3/5 है, मान लीजिए 3/5 है, यहां मान लीजिए 4/5 है, तो सबसे बड़ा कौन, ये लाइक फ्रैक्शन है, तो हम लोग अंश को देखते हैं। अंश में कौन बड़ा, आपका अंश में आपका कौन सा है, तो 4 बड़ा है।
तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ हियर 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 3 से क्या है, बड़ा है, तो इसीलिए जो 4/5 होगा, 4/5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3/5, यानी कि जिसका अंश ज्यादा रहेगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। कहने का मतलब ये कब देखेंगे अंश को, जब वह का हो समान भिन्न हो। ये नहीं कि कोनों में धर के लपेट दीजिएगा, कोनो असमानो भिन्न है तो यही वाला फॉर्मूला धर के रेल दीजिए, नहीं। ये आपको कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ समान भिन्न के लिए है, ठीक है, समान भिन्न के लिए है। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग पहले का अभी जो बाराती जाते हैं हम लोग, अब तो बाराती रुकता ही नहीं है। अब तो जिसको शादी करना है और उसके जो क्लोज जो रिलेटिव्स होते हैं वही रुकते हैं, बाकी सब तो खा पी के निकल जाता है। पहले जो रात भर रुका जाता था तो उसमें जैसे हम लोग ठहराव का जो व्यवस्था होता था, तो जहां पर वो आपका लगता है वहां बैठने के लिए, तो वहां पर सबसे पहले हम लोग जाते हैं एकदम बढ़िया से, एकदम पोज उज मार के, कपड़ा एकदम नया नया झाड़ के, और जो बैठते हैं वहां पे, तो बैठने के क्रम में क्या करते हैं हम लोग, सभी लोग क्या करता है बच्चा लोग कि उसको पहले थोड़ा सा झाड़ेगा ताकि कपड़ा गंदा ना हो जाए। और जैसे जैसे मान लीजिए ठंडा के दिन है, जैसे जैसे, और फिर मान लीजिए वो जो एक तोशक रहता है, सिंगल बेड रहता है एक तोशक, और उसको देखते हैं उसको उससे क्या हो जाता है, नफरत हो जाता है, उसको वहां से साइड में फेंक देता है, ओके। और जैसे जैसे बाबू ठंडा रात है, ठंड के समय है, और जैसे जैसे रात ढलेगा वैसे वैसे उस तोशक की ओर देखेगा, क्यों, क्योंकि ठंड लग रहा है, और वही उसको शुरू में फेंक दिया था। और जैसे जैसे भोर का समय आएगा उससे उसका क्या होगा, उस तोशक से लगाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि ठंडा है, क्योंकि उस तोशक से इसलिए उसको ना, आपको ये हो गया था, अब उसको इसलिए फेंका था क्योंकि उसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं, उसको मतलब बहुत ज्यादा डस्ट होता है, इसलिए उसको साइड में फेंक देता है कि उसको हम लोग छुएंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे रात ढलता है वैसे वैसे उस पर देखता है और गाना गाता है, आज तुम पर फिर प्यार आया है। कहने का मतलब है उसके बिना अब जी नहीं सकता हूं। कहने का मतलब उसको ठंड लगेगा तो ये डस्ट पार्टिकल्स दिखेगा जी, अब ओढ़ेगा हड़ाक से, अब उसमें आधा किलो मुंह में घुस जाए डस्ट पार्टिकल, चाहे कितना घुस जाए, तब उसको ठंडा से बचना है, ठीक है। तो कहने का मतलब शुरू शुरू में आदमी छोटी छोटी चीजों का, चाहे मान लीजिए कोई भी चीज को, जैसे बादाम लाते हैं तो बादाम में सबसे बढ़िया बढ़िया गोटेदार जो होगा उसको खाते हैं, उसके बाद उसमें करते करते बढ़िया बढ़िया छांटते छांटते क्या अंत में जो बच जाता है उसको नहीं खाते हैं। कहने का मतलब समय के अनुसार हर चीज का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। तो आपका भी अगर इंपॉर्टेंस कम है तो आपको मेहनत करना होगा, एजुकेशन प्राप्त करना होगा, और तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, आपका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, ओके। तो आइए देखते हैं। कहने का मतलब कि समान भिन्न में जब भी हमको क्या करना हो, तुलना करना हो, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अंश को देखते हैं। जिसका अंश जितना ज्यादा बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वो छोटा होगा। कहने का मतलब वही, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे क्या होगा, छोटा होगा, अब बड़ा है तो बड़ा होगा। क्लियर है। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कोई कहेगा कि इस भिन्न को, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि समान भिन्न में अगर बात करा जाए, क्वेश्चन है आपको कह देगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको कह देगा आपको कि बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाइए। अगर मान लीजिए कुछ दे दे, क्वेश्चन दे दे आपको, क्वेश्चन दे देगा आपको, मान लीजिए 10 बटे आपको मान लीजिए 7 दे दिया, आपको मान लीजिए यहाँ 35 बटे आपको 7 दे दिया, और यहाँ 33 बटे आपको 7 दे दिया, आपको 99 बटे कितना दे दिया, 7 दे दिया, है ना। वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर दीज नंबर्स, दीज फ्रैक्शंस, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसमें जो है ये लाइक फ्रैक्शन है, क्या है, समभिन्न, सॉरी यानी कि समान भिन्न है, समभिन्न नहीं, समभिन्न मतलब उल्टा हो जाएगा, समभिन्न का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, समान भिन्न है। अगर समान भिन्न है, कैसे जाने कि समान भिन्न है, क्योंकि नीचे इसका सभी का नीचे क्या है, सेम है। अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, इसको देखेंगे, अब अंश को देखेंगे। जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वही सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो देखिए ना, सबसे बड़ा 99, उसके बाद क्या है आपका
आपका यहाँ हो गया 35, उसके बाद 33, उसके बाद 10। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? अगर हमको क्या सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटका लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटका कौन हुआ? तो 10/7। एकरा से बड़ा कौन हुआ? 33/7। एकरा से इससे बड़ा कौन हुआ? इससे बड़ा हुआ आपका 35/7। इससे बड़ा कौन हुआ आपका? 99/7। तो कहने का मतलब जो ये संख्या है बाबू, ये जो संख्या है सबसे क्या, सबसे छोटी, सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा आपका भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और एंड आपका ये वाला हो जाएगा आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। हम लोगों का ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ओके, सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा भिन्न हो जाएगा, मतलब द लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी जब भी समान भिन्न को, अगर हमको जब भी समान भिन्न को क्या में चेंज करना है, हमको चेंज करना है, मान लीजिए समान भिन्न को क्या में चेंज करना है? आरोही या अवरोही क्रम में। मान लीजिए सबसे बड़ा ही हो गया, 21 क्रम में हो गया, ये जो क्रम है 21 क्रम में हो गया आपका। तो ये जो क्रम हो गया आपका आरोही क्रम में हो गया। क्या में? आरोही क्रम में हो गया। अगर इसी को अवरोही क्रम में कह दे तो सबसे पहले सबसे बड़का यानी 99/7, ओकरा बाद उससे छोटा क्या हो जाएगा आपका? 35/7। इससे फिर छोटा, इससे फिर छोटा कौन सा हो जाएगा आपका? 33/7। और लास्ट में सबसे छोटा आपका कौन हो जाएगा? आपका 10/7। तो कहने का मतलब ये आपका किस क्रम में हो गया? तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम में। क्या हो गया? अवरोही क्रम में हो गया आपका। तो आई थिंक कि अगर आपको जब भी समान भिन्न को आरोही क्रम में कहे, अवरोही क्रम में कहे, सबसे बड़ा भिन्न कहे, सबसे छोटा भिन्न कहे, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि यह सबसे लॉलीपॉप है, आसान है। कैसे आसान है? जब भी आपको समान भिन्न की तुलना करनी हो तो हम लोग नीचे तो बराबर ना होगा जी। जब वो समान भिन्न है तो नीचे बराबर होगा, देख लेंगे एक बार, नीचे सब बराबर है तो हम लोग कर लेंगे। ओके, और ऊपर में जेकर जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा रहेगा, और जितने कम रहेगा उतने कम रहेगा। ओके, तो जैसे अगर कोई पूछेगा कि समान भिन्न के तो आप तुलना कर दिए, असमान भिन्न के तुलना कैसे करते हैं, तो आइए उसको भी आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि 15 से आपको 20 मिनट के बीच में वीडियो दिया जाए, ताकि देखने में आपको ज्यादा सहूलियत हो। क्वेश्चन नंबर, भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन है? सबसे बड़ी भिन्न कौन है, या सबसे छोटी भिन्न कौन है ना? जैसे आपको सवाल दे देगा, आपको यहाँ पर दे दिया आपको 30 आपको मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 11, और यहाँ पर हो गया आपका 49/11, और यहाँ पर हो गया आपका 55/11, और यहाँ पर दे दिया 3/11। तो आपको सबसे बड़ा भिन्न पहचानना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं? यहाँ जो आपका जो इतना बटे इतने हैं, ठीक है, इतना है, 49 कितना है? इतना है, और 55 इतना है, और 3/11 है। तो सबसे बड़ा पहचानना है। तो यहाँ समान भिन्न है। क्या है? ये समान भिन्न है। अगर समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन है, अगर समान भिन्न है तो अंश देखेंगे, अंश किसका सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा है 49, सॉरी, सबसे बड़ा है आपका 55 और 55 बटे आपका 11, सबसे क्या हो जाएगा? ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और अगर बात करें जाए सबसे छोटा, तो 3/11 जो होगा आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ओके, अगर इसको आरोही क्रम में सजाना है, क्या बाबू? आरोही क्रम में अगर सजाना, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? आरोही क्रम में सबसे छोटा लिखते हैं, यानी 3/11। इससे बड़ा कौन हो गया आपका? 30/11। इससे बड़ा कौन हुआ? 49/11। इससे बड़ा कौन हुआ? आपका 55/11, यानी सबसे बड़ा। अगर वही अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा कौन? 55/11। एक से छोटा कौन? 49/11। इससे छोटा कौन?
30/11, इससे छोटा कौन 3/, आपका 11 है ना। अंत में क्या हो जाएगा सबसे छोटा और शुरू में सबसे बड़ा। इसमें क्या होगा शुरू में सबसे छोटा अंत में सबसे बड़ा। तो आई थिंक कि समान भिन्न को आपको तुलना करने में कोई अब कठिनाई नहीं रहेगी, यानी कि आप अच्छे से सीख चुके होंगे है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।